नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मिशन नूर था वो अनडाउटेडली एक सक्सेसफुल मिशन था। इसको कोई माने या ना माने, लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल करने की बड़ी कोशिश की। हुकूमत की जानिब से या कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की गई कि ये जो मिशन नूर है इसको उन्होंने कादियानियों के साथ लिंक करने की कोशिश की। लेकिन इसका कोई कादियानियों के साथ कोई लिंक था नहीं, बनता नहीं था। मैं फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रख दूंगा, फैसला आपने खुद करना है। अब मिशन जो नूर है इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो छुपी हुई काली भेड़ें हैं उसको भी बेनकाब कर दिया। ये एक बड़ा, आप ये कह लें कि ये एक मौजज़ा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान के लिए जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसमें इमरान खान के साथ जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इमरान खान को छोड़ जाते हैं, और बकौल इमरान खान कहता है ये मेरे लिए अल्लाह ताला की नेमत है। अब नाज़रीन, मिशन नूर कंप्लीट हो गया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा सरप्राइज़ तैयार कर लिया है। दूसरी जानिब वो 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंसाफ की उम्मीद लेके गए थे, तो उनके साथ एक प्रैंक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ये प्रैंक क्या है और इमरान खान का अब अगला मंसूबा क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत शदीद अलील हैं वो, और हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और मियां नवाज शरीफ साहब क्या वापस पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये वो तमाम अहम खबरें हैं जिससे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और मौसम जुड़ा हुआ है। डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक अमेरिकन मूवी होती है, उसमें वो जो अमेरिका के 5 एजेंट्स होते हैं और वो किसी और मुल्क में कनाडा की वर्दी पहन के, कैनेडियन आर्मी की वर्दी पहन के, तो वो एक ऑपरेशन के, सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जाते हैं। वो एक बच्चे को, एक उनका जो आर्मी मैन होता है वो बचा रहा होता है, तो जो यूनिफॉर्म होता है वो एक्सपोज हो जाता है। वो कहता है, जो दूसरा उनका हेड होता है, जो उनका कप्तान होता है, वो कहता है कि अब हम एक्सपोज हो गए हैं, हमें चाहिए कि अब हम अपने जो असल यूनिफॉर्म है वो पहन लें और दुनिया के सामने खुल के आ जाएं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिशन नूर का ऐलान किया गया और अली मोहम्मद खान, इसके अलावा आरिफ अलवी साहब और भी कुछ लोग थे जिसमें सिंध की भी कुछ क़यादत थी। उन्होंने कहा जी कि ये तो कंट्रोवर्शियल सा एक नाम है और इसके तहत तो पीटीआई को नुकसान होगा, हमें कादियानियों के साथ जोड़ दिया जाएगा। अज़ानें तो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के टाइम दी जाती हैं, तो इस तरह से बेवक़्त अज़ान नहीं दी जाती। नाज़रीन, एक तो ये कि मज़हब में अज़ान की कोई ममानियत नहीं है। अगर हम बात करें कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आता है तो अल्लाह को पुकारता है, और पुकारना जो है वो सुन्नत भी है और शरीयत भी है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, मिशन नूर के नाम से जो है वो काफ़ी सारे दोस्तों ने पोस्टर लगाई हुई थी और उसको मिर्ज़ा कादियानी के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। नाम मिशन नूर होने से, अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम जाहिद है, अब जो दुनिया में कुछ हो सकता है, कोई नेगेटिव जाहिद भी होंगे, इट डजंट मीन दैट कि जो जाहिद है वो सारे नेगेटिव ही हैं। और इसी तरह से नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, और भी कई लोगों के नाम नवाज शहबाज होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे करप्ट ही होंगे। तो कुछ लोग नेक भी होंगे, नामों से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, मिशन नूर का नाम अगर तो ये था कि इमरान खान साहब इंस्पायर होते और कहते हैं कि इंस्पायर्ड बाय मिर्ज़ा कादियानी, तो फिर तो आप उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते थे। लेकिन नाम रख देना मिशन नूर, और मिशन नूर जो है, नूर हमेशा उम्मीद को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं, इसी नाम के ऊपर मिशन नूर रखा गया। अब जिन लोगों ने भी इस सारे के सारे मिशन के खिलाफ अपनी अपनी जगह पे बैठ के साजिश की, एक्चुअली वो ये डरते हैं कि इमरान खान का जो नाम है, इमरान खान का जिक्र है पाकिस्तान की सियासत में से, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि अभी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन कायम हो गए। तो मैंने सुना, जो दोस्त अहबाब हैं, अब वो ना अपनी अपनी पुराने एक दौर में ना वीसीआर होते थे, तो उसमें वो जो फ़िल्म डालते थे ना, तो अमूमन कहीं न कहीं जाके वो फँस जाती थी। फिर एक ना वो नोट लगा के ना उसको, तो हम लोग साफ़ किया करते थे उस फ़िल्म को, और फिर वो जो उसकी वहाँ पे वो जो उसकी ख़राबी होती थी वो रिमूव हो जाती थी। सिमिलरली इसी तरह ये नोट लगाया जाता है और इससे जो फ़िल्म है उसको साफ़ करने की कोशिश की जाती है। नोट से मुराद और फ़िल्म से मुराद क्या है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के शाह सलमान के साथ और सऊदी अरब के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इमरान खान ने एक मरतबा किसी निजी महफ़िल में बैठे हुए शाह सलमान साहब के बारे में कुछ गलत अल्फाज बोल दिए थे, फिर उन्होंने जहाज़ भी वापस ले लिया, और फिर जो बुशरा बीबी, उन्होंने एक टीवी चैनल पे कह दिया कि जनरल बाजवा साहब को कॉल आ गई कि यार किसको उठा लाए हो, ये तो नंगे पाँव फिरता है आके, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है। अच्छा अब ये तो हो गई ना बातें। हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ वो अमूमन ब्रेकफास्ट करते हैं छुट्टी के दिन ना, और उन्होंने हमें बताया, ये जो कहानी आज सुनाई जा रही है ना, ये 1.5 साल 2 साल पहले मैंने सुनी थी उनसे।
लेकिन मैंने इस पे यकीन नहीं किया था। ये क्या है? ये पीएमएलएन के जो पेड सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से ये एक आप कह लें कि एक मिशन है, जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया। अब कहा क्या जा रहा है ज़रा वो सुन लें। ये कहते हैं जी कि इमरान खान के मोहम्मद बिन सलमान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इमरान खान ने उनके बारे में 1-2 जगह पे बैठ के निजी महफ़िलों में उनका ज़िक्र अच्छे अल्फाज में नहीं किया। इस चीज़ का मोहम्मद बिन सलमान को पता चल गया, तो उन्होंने जहाज़ भी वापस ले लिया, पैसे भी ले लिए और इमरान खान के लिए जो उनकी हमदर्दी थी, वो भी ख़त्म हो गई। इस बात से हम क्या साबित करना चाहते हैं? इस बात से हम ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान अगर आज जेल में है, तो उसमें एमबीएस का हाथ है, मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये एक मुनाफिकाना सोच है। हमने इमरान खान को देखा, इमरान खान जब सऊदी अरब के दौरे पे गए, तो इमरान खान पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म था, जिसकी गाड़ी खुद सऊदी वली अहद ने ड्राइव की और फिर वहां पे बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया इमरान खान को। फिर एमबीएस पाकिस्तान आए और इमरान खान के साथ भी उसकी जो मोहब्बत थी वो दीदनी थी। अच्छा, गलतफहमियां हो सकती हैं। इमरान खान को क्यों हटाया गया? इमरान खान को एमबीएस की नाराजगी की वजह से नहीं हटाया गया। इमरान खान को जो बाइडेन की नाराजगी की वजह से हटाया गया, क्योंकि इमरान खान रशिया गया और अमेरिकन लॉबी के खिलाफ उसने रशिया का दौरा किया। इमरान खान को उसके ऊपर डांट डपट हुई। ये तो हकीकत है सबके सामने। ये कह देना कि सऊदी अरब के साथ इमरान खान के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, हमारे बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल एक बयानिया बनाने की एक कोशिश है। और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त, चूंकि इनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, इमरान खान को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह के ये हीले बहाने बनाते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा करने जा रही है। अनडाउटेडली बड़ा अजीब सा लगता है कि आपकी अपनी हुकूमत और वहीं पे आप इतना बड़ा इकट्ठ करके क्या साबित करना चाहते हैं। फर्क पड़ता है जब आप 1-1.5 करोड़ का मजमा वहां पे इकट्ठा करेंगे, तो उससे प्रेशर बिल्ड होता है मुल्क में। आज़ाद कश्मीर में वहां पे भी एहतजाज हो रहा है। कल वहां की जो हुकूमत है, हुकूमत की जितनी हमायती पार्टी हैं, उन लोगों ने वहां पे एक जलसा किया। उस जलसे में एस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी थी, सरकारी हमायत भी थी, 3-4 जो वज़राए आज़म रह चुके हैं या जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनके लोग भी थे। लेकिन इसके बावजूद भी पंडाल नहीं भर सके आप, खाली रहा, अवाम की अदम दिलचस्पी है। अब केपीके में मौसम बदल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, वहाँ पे भी सियासी हलचल है, वहाँ पे भी मौसम बदल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वुकला की जो आपस का क्लैश है, जजेस का जो क्लैश है, वो भी सवियर होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी उनकी अपील, उनको कहा कि जी आपका ये इस्तेहकाक नहीं है, आपको हम ये रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने एक केस था उनके पास, एक लेबर इंस्पेक्टर था, तो वो 8 जो सीनियर्स थे उनको वो क्रॉस करके, तो उसकी प्रमोशन का केस था। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो 8 लोग सीनियर्स हैं, क्या वो लंगड़े लूले हैं कि आप उनको ये स्टेटस नहीं दे सकते? उन्होंने कहा ये क्लर्क जो है ना, इसको सीधा डीसी लगा दें। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का सिस्टम है, निज़ाम है कि अगर आपका मनपसंद आदमी चाहे वो 8वें दर्जे पे हो नीचे से, तो आप उसको खींच खांच के ऊपर ले आते हैं। हालात भी यही है। मियां नवाज साहब की तबीयत ख़राब है, अलील हैं और वो दाखिल हैं हॉस्पिटल में। देखें, किसी भी बंदे की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज साहब इस मुल्क के 3 मरतबा रहने वाले वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। अनडाउटेडली आजकल ज़रा वो सियासी मंजरनामे पे अवामी हमायत से दूर हैं और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी पार्टी का कसूर है कि उन्होंने वोट को इज्जत दो वाला बयानिया छोड़ दिया और उन्होंने वो दूसरी तरफ चले गए, वो जो कि आसान रास्ता, जिसको मरीम नवाज साहिबा कहती थी आसान रास्ता है, तो उन्होंने आसान रास्ते का इंतखाब किया। आजकल मियां शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। नवाज शरीफ साहब मायूस हुए। जब बंदा 70 से ऊपर गुजर जाता है तो बंदे के जो रेडार्स हैं, बंदे की शुआएं वो तेज हो जाती हैं और बंदे को आखिरत की फिक्र होती है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को ये दुख भी है। फिर इलेक्शन भी यास्मीन राशिद साहिबा से हार गए। नाज़रीन, होने के हवाला मुख्तसरन ये पीटीआई जलसा करने जा रही है। आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस और वकला का मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वकला तहरीक चलने वाली है। इस्लामाबाद में जो बज़ाहिर लग रहा है ना कि बड़ा सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है, कुछ भी सही नहीं है। आने वाले चंद दिनों में सियासी मंजरनामा बदलने वाला है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।